अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो इंसान के ईमान को रोशन कर देता है, दिल को सुकून देता है और हमें बताता है कि असली मददगार कौन है। ये वाकया है सुल्तानुल औलिया शहनशाह बगदाद हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि का। आप रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग के लिए अपने शागिर्दों के साथ पैदल निकलते हैं, हाथ में वो मुबारक लाठी, दिल में इंसानियत और अल्लाह का प्यार, और मकसद सिर्फ यही कि गुमराह लोगों को रास्ता दिखाना। रास्ता लंबा था, तपा हुआ सूरज था, लेकिन आपके चेहरे की रौनक सबके दिलों के अंधेरे मिटा देती थी। आगे चलकर जहां पहुंचे वहां न हरियाली थी, न पेड़, न आबादी। जमीन बिल्कुल बंजर और सूखी, लेकिन उसी वीरानगी के बीच एक पेड़ खड़ा था, मगर वह भी बिल्कुल सूखा हुआ। आपके शागिर्द हैरान होकर बोले, हुजूर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मगर लोग इस पेड़ के चारों ओर जमा हैं, आखिर क्या बात है? आपने देखा कि कुछ हिंदू लोग उस सूखे पेड़ के चारों तरफ घिरे थे। वे उसे सजदा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और उससे दुआएं मांग रहे थे। उन्होंने कहा, हे हमारे देवता, तूने हमें हमेशा पाला, हमें पानी दिया, हमें सहारा दिया, अब तू नाराज क्यों है? तू फिर से हमें खुशहाली दे। फिर उनके सरदार पुजारी ने कहा, ये दरख्त हमारा रक्षक है, पहले ये हरा भरा था, इसकी वजह से हमारे खेत, घर और जानवर सब खुशहाल थे, लेकिन जैसे ही इसने अपने पत्ते झाड़ दिए सब उजड़ गया। अब हम इसे मनाने आए हैं। आपने उनसे नरमी से पूछा, क्या ये पेड़ तुम्हें सचमुच कुछ दे सकता है? ये खुद सूखा खड़ा है, गिरने वाला है, अगर ये खुद की मदद नहीं कर सकता तो तुम्हें कैसे सहारा देगा? मगर पुजारी जिद पर कायम था। उसने कहा, ये हमारा देवता है, इसी ने हमें पीढ़ियों तक पाला है, यही हमें अमृत देता है, शिफा देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, असल पालने वाला सिर्फ वही है जो सबका खालिक है, अल्लाह, जो न सोता है न थकता है और कभी खत्म नहीं होता। लेकिन पुजारी मानने को तैयार न था। आपने सबके सामने नमाज पढ़नी शुरू की, सजदा किया, हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की, या रब, इन गुमराह बंदों पर रहमत कर, उनके दिलों को तौहीद का नूर अता कर, इस वीराने को आबाद कर दे। पूरी बस्ती आपको नमाज पढ़ते हुए हैरत से देख रही थी। नमाज और दुआ के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने असे लाठी से उस सूखे पेड़ की तरफ इशारा किया। अचानक दरख्त पर नजर आई हरी पत्तियां, सूखा तना जीवंत हो गया, शाखें फड़फड़ाईं और पूरा पेड़ हरा भरा हो गया। फिर उसी वक्त पास की सूखी नहर से साफ पानी फूट पड़ा। एक साफ नदी बहने लगी जो दूर दराज तक फैल गई। लोग चीख उठे, ये कैसे हुआ? हमारी आंखों ने तो कभी ऐसी चीज नहीं देखी। प्यासे लोग पानी की तरफ दौड़े, पानी पीकर उनके बीमार ठीक हो गए, बच्चे हंसने लगे, जानवरों ने दूध देना शुरू कर दिया, बंजर जमीन जन्नत का मंजर बन गई। उस वक्त लोगों ने कहा, हुजूर हमें भी कलिमा सिखा दीजिए, हम उसी रब पर ईमान लाना चाहते हैं जिसने आपकी दुआ सुनकर हमें जिंदगी दी। वही बुजुर्ग पुजारी जो जिद पर अड़ा हुआ था अब रो पड़ा। उसने कहा, आज मेरी आंखें खुल गईं, ये पेड़ खुद कुछ नहीं कर सकता, असल मालिक वही है जिसका आप सजदा करते हैं, मुझे भी कलिमा पढ़ा दीजिए। और उसने भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उस दिन से उस गांव की जमीन कभी सूखी नहीं हुई, पानी हमेशा बहता रहा। लोग नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह को पुकारने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, याद रखो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, न पेड़ के लिए, न सूरज, न चांद, न पत्थर के लिए। देने वाला, पालने वाला सिर्फ वही है। और यह वाकया हमेशा के लिए मिसाल बन गया कि जब इंसान अल्लाह से जुड़ता है तो बंजर जमीन भी जन्नत बन जाती है।